नमस्कार, मैं नवल किशोर आर्टिस्ट दिल्ली से हूँ। वैसे मेरा स्टूडियो वैशाली गाज़ियाबाद में है, तपस्थली। और यूँ तो खैर यात्रा बड़ी आड़ी और तिरछी रही है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि मैं उत्तर प्रदेश की बहुत छोटी सी रियासत रही है रामपुर। तो मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर के छोटे से गांव मिलक से हूँ। कला और संस्कृति के नाम पे पूरे रामपुर में वो हमारी जो तहसील है वो काफ़ी फेमस है। मेरे माता पिता भी आर्ट करते रहे। जैसा कि हम लोग देखते थे बचपन में कि जो भी हमारे यहाँ फेस्टिवल्स होते थे उसमें हमारे पेरेंट्स, हमारी माँ, हमारे पापा जी जो है थे वो वॉल पर पेंटिंग्स करते थे। हमें वो नहीं पता थी वो क्या पेंटिंग्स होती है, लेकिन अब हमें पता चला कि वो फोक आर्ट होती है। तो वो जैसे अगर करवा चौथ का है फेस्टिवल तो वो पूरे जो भी करवा चौथ से रिलेटेड तस्वीरें होती थी, पिक्चर्स होती थी, वो चावल जो भिगाती थी रात में और उसका फिर उसको पीस के फिर उसका उसमें कुछ गोंद वगैरह डाल के और उससे वाइट कलर से पेंटिंग होती थी। उसमें पेरेंट्स हमारे गेरू यूज करते थे, जो ये सब अर्थ कलर होते थे। अब हमें पता चला है वो अर्थ कलर होते थे। तो वहीं से हम लोगों को इंस्पिरेशन मिली और हमने आर्ट करना शुरू कर दिया। ये जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था, ये तब की फ़ोटोग्राफ है। उस समय फ़ोटोग्राफ बहुत कम, क्योंकि कैमरे बहुत कम होते थे तो बहुत कम ही फ़ोटोग्राफ खींच पाते थे। तो ये बहुत पुरानी फ़ोटोग्राफ हैं। और ये मेरा पूरा क्लास है जिसमें हम लोग बड़ा एंजॉय करते थे। और ये पूरी क्लास है। और ये मेरा पीछे हॉस्टल है। मैं इसी हॉस्टल में रहता था जो अंग्रेज़ों ने बनाया था और अंग्रेज़ इसमें रहते थे। तो आज भी ये वैसा ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। और ये मेरा फर्स्ट ईयर का फ़ोटो है। इसमें मैं फर्स्ट ईयर में, ये 1995 का ये फ़ोटो है। मेरे बड़े भाई कमल किशोर भी आर्टिस्ट हैं और वो एक वहाँ पर पेंटर थे, तो मैं उनके पास ही बैठा करता था। वहीं से इंस्पिरेशन और भी मिलती रही और मैं काम करता रहा। तो फिर हम लखनऊ पहुँचे। लखनऊ आर्ट्स कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। मैंने वहाँ पर 94 में एंट्रेंस दिया तो उसमें नहीं हुआ। फिर मैंने 1 साल पूरी तैयारी की और फिर 95 में मेरा एडमिशन हुआ। तो जर्नी बहुत टिपिकल थी। फिर मैं जब लखनऊ पहुंचा तो और भी ज़्यादा हार्ड हो गई हमारी यात्रा। तो हुआ क्या कि वहाँ पर हम लोग क्या करते थे कि उस समय फिल्मी पोस्टर बनते थे हाथ से। तो हम फिल्मी पोस्टर बनाते थे हाथ से। स्कूल हमारा 2 बजे तक होता था। 2 बजे के बाद फिर हम फिल्मी पोस्टर बनाते थे, उससे अर्निंग करते थे, उससे अपना खर्चा भी चलाते थे। टू 2001 में मुझे गढ़ी रिसर्च ग्रांट मिली और मैंने उसमें, हम गढ़ी रिसर्च ग्रांट में 1 साल ललित कला के किसी भी स्टूडियो को चूज करना पड़ता है। तो उस समय मैंने गढ़ी दिल्ली ज्वाइन की और मुझे फिर यहाँ पर स्टूडियो मिला। और फिर यहाँ पर मुझे बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम करने का एक मौका मिला। उस समय शंकु चौधरी, हिम्मत साहा और भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट वहाँ पे काम करते थे। मेरा वहाँ पे स्टूडियो था। तो
हम लोगों को उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता था। उस समय से ही एक मेहनत करने का एक मतलब वो जज्बा था। तो उस समय लगे ही रहते थे कि यहाँ पर आकर यात्रा और भी टिपिकल होती चली गई, और भगवान की कृपा से नए से नए लोग मिले, नए से नई उम्मीदें मिली, नए से नए सपने भी आए। तो हमने उन सपनों को सार्थक करने के लिए काम किया। मैंने बहुत सारी सीरीज में काम किया और बहुत डिफरेंट तरीके से काम किया। मैंने नेचर को लेके बहुत काम किया। मेरी जो फाउंडेशन है, मैंने वॉश पेंटिंग की बहुत। तो वॉश पेंटिंग के गुरु मेरे श्री बद्रीनाथ आर्य हुआ करते थे। बद्रीनाथ आर्य साहब ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया हर एक पहलू पर। मतलब ड्राइंग क्या होती है, वाटर कलर क्या होता है, वाटर कलर और ड्राइंग में कैसे हमें दोस्ती करवानी है, और इन दोनों की दोस्ती पेपर से कैसे करानी है, तो वो बखूबी श्री आर्य साहब ने हमें सिखाया। मैंने यहाँ पर आकर कैनवास पे उस टेक्निक के जो गुड एलिमेंट्स हैं वो हमने पेंटिंग पे किए, और वहाँ से मैंने एक जीवन भर कोई भी कलाकार अपने स्टाइल के लिए और अपने सिग्नेचर के लिए मेहनत करता है। मुझे बड़ी खुशी की बात है मेरे लिए कि गुरु की कृपा से मुझे वो स्टाइल बनाने में थोड़ी बहुत सिद्धि प्राप्त हुई। यूँ तो मैंने कई सीरीज़ों पे काम किया, जैसे वाटर सीरीज पे काम किया। मैंने वाटर सीरीज जो है वो लेडीज़ को लेके, उसमें कितना ज़्यादा दुख और सुख दोनों हैं, उसको मैंने लेके काम किया। इसके अलावा मैंने नायिका सीरीज पे काम की। नायिका सीरीज में भी मैंने जो नायिका है, नायिका हम लोग असली नायिका पर्दे पर देखते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी उस नायिका को नहीं देख पाते हैं कि जो उसके अंदर चल रहा है। जैसे जोकर को देख के हंसते हैं, मगर उसकी जो लाइफ होती है वो बहुत टिपिकल होती है। ऐसी नायिका है। तो मैंने उसमें रस, छंद, अलंकार के साथ साथ जितने भी गुण हैं, जितने भी रस हैं, वो सब डालने की कोशिश की है। तो उसी तरीके से ये जर्नी आगे आती गई, और नई से नई एग्जीबिशंस और नए नए कॉन्सेप्ट पे ये प्रदर्शनियाँ मेरी चलती रही हैं। मैंने अपनी पेंटिंग्स में नेचर को बहुत इम्पोर्टेंस दी है। मैं पेंटिंग्स में नेचर बहुत बनाता हूँ। अभी जो मेरी सीरीज आ रही है वो नेचर के साथ ही आ रही है, जो मैं अभी दिखा रहा हूँ। इसमें मैंने नेचर दिखाया है, और इसमें नेचर के साथ यंग कपल कैसे एंजॉय कर रहा है। अगर हम उस स्पेस की अगर हम इमेजिन करें, कल्पना करें कि हम पार्क में बैठे हैं और हमारे पास आसपास कोई भी नेचर का एक लीफ भी नहीं है, तो सोचो वो जगह हमारे लिए क्या हो जाएगी। तो मैंने इसीलिए इसमें एक यंग कपल्स को अपनी सोल के साथ एंजॉय करते हुए दिखाया है। और इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेरी पेंटिंग्स में जो मेरी कलर स्कीम होती है वो बहुत ब्राइट होती है। वो ब्राइट क्यों होती है? वो ब्राइट मैं इसलिए रखता हूँ कि हमारी लाइफ जो है अब बहुत सारी चीज़ों से घिरी रहती है, और अगर हम पॉजिटिव नहीं है, अगर हम सकारात्मक पहलुओं के साथ नहीं जी रहे हैं, तो ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हमें छोटी से छोटी चीज़ों में, जैसे हम बटरफ्लाई को देखते हैं तो हम आनंद क्यों आ जाता है, हम सूर्य उदय को देखते हैं तो हमारे अंदर कैसी ऊर्जा आती है। इसी ऊर्जा को लेकर मैं उन सूर्य के कलर्स लेता हूँ वहाँ से। तो सूर्य के कलर्स हमारे लिए कितनी ऊर्जा देते हैं, ये मेरी पेंटिंग बताती है। ब्लैक एंड वाइट में भी आप मेरे जो ब्लैक एंड वाइट को देखेंगे तो आपको उसमें भी लगेगा कि न्यूट्रल कलर के साथ कितना एक न्यूट्रल कलर्स हमारे जीवन में कितनी लाइफ देते हैं, कितना प्रकाश डालते हैं। तो मैं एक एक कलर्स को ये मेरे गुरु ने सिखाया कि ब्राइट कलर्स हमेशा हमें ऊर्जा देते हैं, तो हमें उसको यूज कैसे करना है। तो वो ये मेरी पेंटिंग्स में आपको
देखने को मिलेंगे। क्वारंटाइन पीरियड में बहुत सारे काम किए और नई से नई ड्राइंग्स की, पेंटिंग्स की, स्कल्पचर्स किए और उनको दिखाने का मौका जो एकत्व आर्ट फाउंडेशन ने हमें दिया है, मैं उनके लिए बधाई देना चाहता हूँ। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि इतने सारे कलाकारों को लेकर एक कला कुंभ करना जो एक बहुत मशक्क़त का काम है, वो उन्होंने बहुत दिल से, बहुत हृदय से और बहुत अच्छे से कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगी निरंतर, और इसी के लिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ।